राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है माँ जैसी सास। नेहा की गर्भावस्था में उसके ससुराल वाले सभी लोग उसका पूरा पूरा ख्याल रख रहे थे। ज़्यादा वजन न उठाने देना और हर तरह से उसे खुश रखना ताकि आने वाले बच्चे पर कोई बुरा असर न पड़े। नेहा भी जितना उससे बन पड़ता छोटे छोटे काम करती रहती थी ताकि सास को ज़्यादा काम न करना पड़े। नेहा को हमेशा लगता था कि उसकी गर्भावस्था के कारण सास को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और सास को लगता था कि चाहकर भी वो बहू को पूरा आराम नहीं दे पा रही। इस तरह सास बहू दोनों एक दूसरे का हर संभव ख्याल रखने की कोशिश कर रहे थे। घर के सभी लोग आने वाले बच्चे को लेकर बहुत खुश थे। आखिर कई सालों बाद घर में किलकारियाँ गूंजने वाली थी। वैसे तो घर में बेटा हो या बेटी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन सास कभी कभी कहती कि घर का दीपक आने वाला है। मैं अपने पोते के लिए ऐसा करूँगी, मैं अपने पोते को ये खिलाऊँगी, इतनी बड़ी पार्टी देंगे, सारे मेहमानों को बुलाएंगे। यह सुन नेहा भी ईश्वर से प्रार्थना करती कि मुझे बेटा ही देना ताकि मम्मी जी की मनोकामना पूरी हो जाए। आखिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। डिलीवरी के बाद जैसे ही नर्स ने कहा लड़की हुई है, नेहा का मन अपनी सास का सोच के उदास हो गया। नॉर्मल डिलीवरी के होने से उसे उसी दिन छुट्टी मिल गई। वो मन ही मन डर रही थी, न जाने अब मम्मी जी का व्यवहार कैसा होगा। मम्मी जी अब मुझसे बात करेंगी या नहीं, बच्ची का ध्यान रखेंगी या नहीं, क्योंकि उन्हें तो पोते की आशा थी। घर आने पर भी उसे बार बार यही लग रहा था कि मम्मी जी अब अपनी नाराज़गी दिखाएगी। जब भी सास कमरे में आती तो वह उनका चेहरा पढ़ने की कोशिश करती कि कहीं वो नाराज़ तो नहीं। साइकोलॉजी की डिग्री होने के बाद भी वो अपनी सास का चेहरा पढ़ने में असमर्थ थी। बच्ची को देखने रिश्तेदार और पड़ोसी आने लगे। सास घर का सारा काम करके नेहा और बच्ची का पूरा ख्याल रखती और आने वालों का स्वागत भी कर रही थी। नेहा के कान आने वालों और सास की बातचीत पर लगे हुए थे ताकि मम्मी जी के मन की बात वो समझ सके। पड़ोस वाली भाभी कह रही थी, देख तुझे तो पोता चाहिए था और हुई पोती, उसके ज़्यादा लाड़ मत लड़ाना, और उसके लिए लड्डू भी कम से कम मेवे के चल जाएंगे। आखिर इनमें कौन सा लड़का पैदा किया है। बादाम के भाव भी तो आसमान छू रहे हैं, और बाकी के मेवे भी थोड़े कम ही रखना। गेहूं का आटा थोड़ा ज़्यादा डाल देना ताकि लड्डू कम न पड़े। नेहा सब सुन रही थी। उतने में उसकी सास की आवाज़ आई, क्यों, तू ऐसा क्यों बोल रही है? जब तेरी बेटी हुई थी तो क्या तुझे बेटा होने से कम तकलीफ़ हुई थी? ऐसा थोड़े ही होता है, चाहे बेटा हो या बेटी, तकलीफ़ तो बराबर ही होती है, पड़ोस की भाभी ने कहा। नेहा की सास ने कहा, जब दोनों समय तकलीफ़ एक जैसी होती है तो बेटी होने पर लड्डू में मेवा कम क्यों डाला जाए? तूने तो साइंस की पढ़ाई की है, तुझे तो अच्छे से पता है लड़की या लड़का आदमी के जीन पर निर्भर करता है। फिर मैं इसकी सज़ा नेहा को क्यों दूं? मैं तो बादाम थोड़े ज़्यादा मंगवाऊंगी ताकि बाद में नेहा को बादाम का हलवा बनाकर खिला सकूं। यह सब सुनकर नेहा सोचने लगी कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतनी अच्छी माँ जैसी सास मिली है। जब उसकी सास कमरे में आई तो नेहा उसके गले लग गई और बोली, मम्मी जी, आपके जैसी सास सबको मिले। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।